दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज की फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक शुक्रवार को आपके बीच आता हूं और आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी वाली महत्वपूर्ण वीडियो खोज कर लाता हूं। दोस्तों मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें, कुछ ना कुछ ज्ञान देकर ही जाएंगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान में हमारे देश की महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए। आज मैं उन पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहला जो अधिकार है वो है गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस राइट्स। अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई है तो पत्नी कोर्ट में जाकर अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। और हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में ये भी बताया गया है कि अगर पति पत्नी के बीच तलाक भी हो गया है तब भी पति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पत्नी उससे गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। नंबर 2 है पति की संपत्ति में पत्नी का संपूर्ण अधिकार होता है और पिता की संपत्ति में भी बेटी का संपूर्ण अधिकार होता है। चाहे बेटी की शादी हो जाए लेकिन उसका अधिकार खत्म नहीं होता है पिता के यहाँ से। जिस तरह से अन्य भाई बहनों का अधिकार होता है ठीक उसी प्रकार उस शादीशुदा बेटी का भी पिता की संपत्ति में संपूर्ण अधिकार होता है। नंबर 3 है पत्नी द्वारा या महिला द्वारा स्वयं कमाई हुई संपत्ति, जैसे पैतृक रूप से उसे मिली हो या गिफ्ट के रूप में उसे रिश्तेदारों से मिली हो या उसने स्वयं नौकरी करके कमाई हो, उससे उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। उस संपत्ति को उस महिला से कोई छीन नहीं सकता। अपनी इच्छा से वो फ्री है, किसी को भी दे, वे स्वयं मालिक है, लेकिन उससे उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट है पुलिस अगर किसी महिला को गिरफ्तार करती है तो सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। महिला पुलिस को महिला ही गिरफ्तार करेगी, महिला ही उसकी तलाशी लेगी और उसे ये सूचना भी देगी, उसके घर वालों को भी देगी किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है, किस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है, ये साफ बताएगी। अगला 5वां जो पॉइंट है वो है कि महिला किसी कंपनी में अगर काम कर रही है तो ये कंपनी को मालिक को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी में एक प्रसाधन कक्ष होना जरूरी है और अगर 30 महिलाओं से ज़्यादा उस कंपनी में काम कर रही हैं तो एक शिशु गृह भी होना जरूरी है। ये कानून कहता है, समझे। अगला पॉइंट है घरेलू हिंसा। अगर पति या उसके घर वाले यानी कि ससुराल वाले पत्नी का शोषण कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसका पीड़न कर रहे हैं तो ये कानून में साफ कहा गया है कि उसकी शिकायत वह दर्ज करा सकती है। कानून उसका पूरा साथ देगा। अगला ये पॉइंट है महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो अगर किसी कंपनी में काम कर रही हैं तो कंपनी उन्हें गर्भ अवस्था से प्रसव से 6 सप्ताह पहले 6 सप्ताह बाद का छुट्टी भी देंगे और उसे पूरा वेतन भी देंगे। उसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे, ये स्पष्ट कहा। और उससे कोई भारी वजन भी नहीं उठवाएंगे, ये भी कानून कहता है। उसका किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं करेंगे। जो अगला नंबर है
वो कानून कहता है कि समान वेतन और समान अधिकार। अगर आजकल महिलाएं पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, बराबर काम कर रही हैं और उनसे ज़्यादा भी काम कर रही हैं, लेकिन वेतन उन्हें पूरा नहीं मिलता है, तो हमारा भारतीय संविधान कहता है महिलाओं के प्रति कि उन्हें बराबर का वेतन मिलेगा, उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और अगर नौकरी वाली बात है, नौकरी में भी जिस हिसाब से हमारे देश में नौकरी की व्यवस्था करी गई है, उसके हिसाब से नौकरियां भी उन्हें उस हिसाब से मिलेगी, उनके संग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो ये कानून में स्पष्ट दिया हुआ है। अगला जो है यौन उत्पीड़न का मामला, आजकल बहुत हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लोगों को डर भी नहीं है, लोगों को डरना चाहिए। अगर किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में महिला काम कर रही है और उसके साथ कोई छेड़खानी करता है या उस पर भद्दे कमेंट करता है, तो वह इसकी शिकायत दर्ज करा सकती है। कानून ने उसे पूरा अधिकार दिया है और कानून उस महिला का साथ देगा। अगला जो है वह है दहेज का मामला, क्योंकि दहेज के मामले भी आजकल बहुत चल रहे हैं। तो दहेज का जो कानून बना था वो हमारे देश में 1961 में बना था। उसमें ये बताया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं, और अगर दबाव डालकर दहेज मांगते हैं लड़के वाले तो बहुत बड़ा अपराध है। ये कानून में स्पष्ट है, इसके खिलाफ भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। अगला है कन्या भ्रूण हत्या। कानून ने ये स्पष्ट कहा है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को गर्भ में मारने का किसी को अधिकार नहीं दिया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंकुश लगाया गया है। अगर किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती होती है तो वो इसकी भी शिकायत दर्ज करा सकती है। और अगला है, अगर कोई गरीब महिला गिरफ्तार हो जाती है किसी मामले में, तो वह कोर्ट से ये मांग कर सकती है कि मुझे मुफ्त एक वकील दे दिया जाए, क्योंकि मेरे पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो कोर्ट उसकी मांग को मानेगी। ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने महिलाओं को दिए हैं, और आज मैंने संपूर्ण अधिकार आपको बता दिए हैं। आप मेरी वीडियो को बड़ी गहराई से देखना और सुनना, और मैं आपसे पुनः एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।